हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। कैसे हैं प्यारे बच्चों। आई होप आप अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपनी पढ़ाई को बड़ी शिद्दत के साथ आगे कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईआईटी जेईई मेन प्लस एडवांस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो अभी तक हम लोगों ने जो अपनी सीरीज़ देखी है, 6 पार्ट्स हम लोगों ने लॉन्च कर चुकी है और उन 6 पार्ट्स में हम लोगों ने बायट-सावर्ट एंड एम्पियर सर्किट लॉ, उनकी एप्लीकेशंस के बारे में एनालाइज किया था और हम लोगों ने उनको डीपली एनालाइज किया था। आज की इस वीडियो में हम कुछ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू कैविटी करेंगे। अब कैविटी का मतलब आपको देख के समझ में भी आ रहा होगा, यानी कोई ना कोई एक पार्ट हम रिमूव कर देते हैं किसी भी वायर में से। बेसिकली कैविटी क्या होता है, एक खाली स्पेस है ना। चलिए, तो उस वाले प्रॉब्लम से करने से पहले हम लोग कुछ अपने केसेस को एनालाइज कर लेते हैं। जैसे कि हम लोगों ने बात करी थी एम्पियर सर्किट लॉ की एप्लीकेशन, हमें इनफाइनाइट होलो वायर के कारण, सिलेंड्रिकल वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया था और फिर सॉलिड इनफाइनाइट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया था। तो हम लोगों ने देखा था कि सेंटर से अगर हम सरफेस पे जाते हैं तो होलो के केस में तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो, क्योंकि करंट जीरो था, अंदर होता नहीं है, करंट सरफेस में फ्लो करेगा, सरफेस पे मैक्सिमम होती है और सरफेस से बाहर किसी भी पॉइंट पर बात करेंगे तो म्यू मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस के, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई स्मॉल आर उसकी वैल्यू होती है। फिर हम लोगों ने बात करी थी सॉलिड। सॉलिड बेसिकली क्या है, भरी हुई यानी सिलेंड्रिकल वायर है। तो देखिए दोनों में फर्क भी समझ में आ रहा है। इसमें पूरे सरफेस में से करंट फ्लो कर रहा है, इसमें खाली सरफेस में करंट फ्लो कर रहा था। तो हम लोगों ने यहाँ पर डेंसिटी यूज की थी जे इज व्हाट, करंट डेंसिटी, जिसका फॉर्मूला होता है आई बाय ए यानी करंट पर यूनिट एरिया। और इसका अगर हम टॉप व्यू देखें तो कुछ ऐसा बनाने की हम लोगों ने कोशिश की थी। अच्छा, अब कैविटी बेसिकली हम किस में से निकालेंगे, होलो में से तो कैविटी निकालने से रहे, तो कैविटी सॉलिड में से निकालेंगे। अब ये कैविटी का फॉर्मूला, कैविटी की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को देखने के लिए थोड़ा इसी डायग्राम को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो हम लोगों को याद रखने हैं। फिर हम लोगों ने देखा ये सॉलिड है आपके पास, तो इसके सेंटर पे तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो, और जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर बी इनसाइड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट जे आर बाई 2, वेयर स्मॉल आर रेडियस नहीं होता, स्मॉल आर क्या होता है, सेंटर से जिस भी पॉइंट पर यानी अंदर सॉलिड वायर के अंदर जिस भी पॉइंट पे आपको कैलकुलेट करना होता है वो डिस्टेंस होता है आर डिवाइडेड बाई 2 और जे इज व्हाट, करंट डेंसिटी। तो हम लोगों ने देखा बी और आर में स्ट्रेट लाइन का रिलेशन आया था और म्यू नॉट जे बाई 2 क्या बन गया था, उसका स्लोप, ठीक है ना। अब सिमिलरली जब कैविटी की बात करते हैं, कैविटी का मतलब क्या होता है बेटे, किसी भी सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर समझना बच्चों। जैसे बोतल है ना, बोतल एक सिलेंड्रिकल शेप है, सॉलिड करना है हमें, तो उस बोतल में से अंदर सरफेस सब में से करंट फ्लो होना चाहिए। तो अब उसी का डायग्राम मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ। प्लीज पे अटेंशन कि ये आपके पास एक सॉलिड वायर है, ठीक है ना, और करंट ऐसे जा रहा है अंदर, ये एक सॉलिड है, ठीक है ना, और करंट ऐसे जा रहा है इनसाइड, यानी ऐसे आ रही है, इनफाइनाइट वायर है, ये सिलेंड्रिकल वायर है, बड़ा बना दिया और करंट ये रहा बच्चों, क्रॉस रिप्रेजेंट्स कि इसमें जो करंट है वो अंदर की तरफ जा रहा है। ध्यान से सुनना बच्चों, ये इसका सेंटर मान लेते हैं और करंट आई मान लेते हैं, इनफाइनाइट वायर है, और यहां पर जो करंट डेंसिटी है वो कांस्टेंट मान लेते हैं जे, ठीक है ना। इसका अभी के लिए रेडियस मान लेते हैं लेट्स से आर, ठीक है। अब हमें क्या बोला जाता है कि यहां से r बाई 2 दूरी पर हम लोगों ने एक कैविटी निकाल ली। कैविटी का मतलब r बाई 2 मान के एक ऐसा हम लोगों ने यहां से ये सरफेस निकाल लिया, ये वाला पार्ट रिमूव कर दिया। जब ये वाला पार्ट रिमूव कर दिया तो बचा कैसा, तो बचा ये भैया, देखना प्लीज पे अटेंशन बच्चों, सेंटर ये वाला, यानी ये वाला पार्ट हट चुका है। अब प्लीज जो यहां से कॉन्सेप्ट है वो समझने की कोशिश करना। जब ये वाला पार्ट नहीं मूव हटा था तो पूरे में करंट चल रहा था ना, पूरी वायर में करंट था। अब ये पार्ट हट गया तो इसमें करंट कितना बचा, आई की वैल्यू इस वाले में बची 0। अब जो भी आई रहेगा वो इस वाले पार्ट में रहने वाला है, ठीक है ना बच्चों, इस वाले पार्ट में। अब इन क्वेश्चन को करने का क्या तरीका, सिंपल सा तरीका बच्चों, बहुत सिंपल सा है। देखिए
अब ये आई की वैल्यू 0 है ना, क्यों ना जो ये कैविटी निकाली है मैंने, जो ये कैविटी निकाली है मैंने, ये वाली कैविटी निकाल दी मैंने, इसमें आई 0 है। आई 0 का मतलब क्यों ना मैं ऐसा मान लूं कि इसमें एक बारी डेंसिटी प्लस जे है और एक बारी डेंसिटी माइनस जे है। करंट डेंसिटी एक स्केलर क्वांटिटी है, करंट डेंसिटी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो क्यों ना मैं इसको देखना डायरेक्ट ऐड कर सकते, एक प्लस एक माइनस है, तो नेट डेंसिटी कितनी बनी बच्चा, जे माइनस जे 0। और आई का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताइए, आई का फॉर्मूला क्या होता है, जे इंटू ए, यानी जे 0 हो गया तो आई 0, यानी जो मैंने माना वो सही माना। भाई कैविटी निकाल ली, इसमें से कैविटी निकाल दी, दूर कर दी तो अब करंट तो बस इसमें रिमेनिंग वायर में चल रहा है, कैविटी में तो करंट 0 हो गया। अब करंट 0 का मतलब क्या हुआ, क्यों ना मैं इस कैविटी वाली डायरेक्शन में जो कैविटी निकाला है उसकी दो डेंसिटी मान लूं, एक बारी प्लस जे मान के सोल्व करूं, एक बारी माइनस जे मान के सोल्व करूं। सर इससे क्या फर्क पड़ने वाला है, देखो जब इस कैविटी को वापसी यहां पे लगाओगे प्लस जे के साथ, जब इस कैविटी को यहां पर लगाओगे प्लस जे के साथ, तो डायग्राम कुछ ऐसा ही बन जाएगा, है ना। इस कैविटी में प्लस जे लगा दिया, अरे तो ये तो कंप्लीट वायर बन गई सर, सिलेंड्रिकल वायर बन गई, है ना। फिर इस वाली वायर को माइनस जे के साथ रख के काम करो। अब देखो इस पूरी वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालो, पूरी वायर के कारण इंक्लूडिंग प्लस जे डेंसिटी, पूरी वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो। इस अकेली के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो, इस पूरी वाली के कारण मान लो B1 आया, इस अकेली वाली के कारण मान लो B2 आया। तो जिसमें से कैविटी निकाली है तो क्या कर दो, इस B1 में से B2 को माइनस कर दो, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी जो हमें चाहिए होती है। दोबारा देखिए, कैविटी वाली प्रॉब्लम्स को करने का यही तरीका है बच्चों, कि जिस भी वायर में से कैविटी निकाली है ना, उस कैविटी वाले पोर्शन की दो डेंसिटी मान लो, एक बारी प्लस जे मान के, एक बारी माइनस जे। अच्छा जब प्लस जे मानी तो जब प्लस जे वाली को वापसी यहां रखेंगे तो ये पूरा सॉलिड वायर बन जाएगा, यानी डिट्टो सेम ये। तो इस पूरी वायर के कारण निकाल लो, निकाल ली। उस पूरी वाली वायर में ये वाला पार्ट भी इंक्लूड है, प्लस ये वाली कैविटी का भी पार्ट इंक्लूड है। दूसरा क्या है कि फिर इसको माइनस जे से मान के इंडिविजुअल निकाल दो, अकेला निकाल दो। माइनस जे वाली से माना तो उसके कारण निकाल दिया। अच्छा इस पूरी में से अगर मैं ये माइनस जे हटा दूं तो यही रिमेनिंग बन गया ना जो मुझे चाहिए होता है। ये दिस इज द ओनली सिंपल प्रोसेस वी हैव टू फॉलो। चलिए अब इन कॉन्सेप्ट को हम एक न्यूमेरिकल के रूप में समझने की कोशिश करते हैं। बात समझ में आई बच्चों? देखिए बच्चों, अब एक क्वेश्चन लेके चलते हैं और प्लीज सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। स्टेप्स अगर समझ में आ गए तो हमें हर क्वेश्चन में वही लगाने हैं, और इसमें हम 3 वैरायटी पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तीनों की तीनों वैरायटी आपको सीक्वेंस बाय सीक्वेंस समझ में आ जाएगा और आप लोग इजीली न्यूमेरिकल लगा पाएंगे, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। देखिए ये एक कोई भी हमारे पास सॉलिड वायर है बच्चों, जिसका रेडियस हम लोगों ने 4r माना। ध्यान से सुनना बच्चों, 4r रेडियस है हमारे पास। करंट अंदर की तरफ फ्लो कर रहा है और इसकी जो करंट डेंसिटी है बच्चों वो यूनिफॉर्म मान ली J करंट डेंसिटी है। तो I कितना हो जाएगा, I का फॉर्मूला होता है J इंटू ए बच्चे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है J इंटू ए। J कितना है बच्चे, कांस्टेंट है। A कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, यानी पाई इंटू 4r का स्क्वायर। चलिए जी, जब जरूरत पड़ेगी हम I की वैल्यू को ये रख लेंगे। अब हमसे बोला गया यहां से 2r पर, यहां से 2r दूरी पर एक r रेडियस की कैविटी निकाल दी, r रेडियस की कैविटी। ध्यान से सुनना बच्चों, यहां से सेंटर से 2r दूरी पर एक r रेडियस की कैविटी निकाल दी। बड़ी विचित्र चीजें निकाली भाई, निकाल दी, कोई इशू नहीं है। चलिए अब हमसे बोला गया इस सेंटर से 8r दूरी पर ये पॉइंट P है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट P पॉइंट। पहले क्वेश्चन को समझिए, एक सॉलिड वायर थी, ठीक है ना, जिसका रेडियस 4r है, J उसकी करंट डेंसिटी है, यूनिफॉर्म है, अंदर की डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। करंट कितना आ जाएगा हम निकाल लिया।
कह रहा है कि यहां सेंटर से 2r दूरी पर, ये टोटल r कितना बचा 4r, तो कह रहा है 2r दूरी पर जाकर हम लोगों ने एक r रेडियस की कैविटी निकाल ली, ठीक है ना। अब जो कैविटी निकाल ली, फिर कह रहा है कि उसके बाद इस पॉइंट से यहां पे जो ये रेडियस आपके पास सेपरेशन गिवन है 8r, इस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। अब तरीका वही है बच्चों, क्यों ना जो कैविटी निकली है, जो रिमूव्ड कैविटी है ये वाली, जिसका रेडियस कितना है बच्चों r, इसकी एक बारी डेंसिटी मानी जाए +j और एक बारी डेंसिटी मानी जाए -j, और इसका सेंटर हो गया ये O डैश मान लेते, इसका सेंटर O। अब ध्यान से सुनना बच्चों, चाहे सॉलिड हो चाहे होलो, सरफेस पे दोनों के फॉर्मूला μ0I/2πr रहता है, और बाहर निकलते चले जाएंगे μ0 बाहर और सरफेस पे दोनों तरफ सेम रहता है। फॉर्मूला वेरी कब करता है, जब अंदर है। लेकिन अब जो मैंने +j और -j की डेंसिटी मानी है, तो क्यों ना इसमें +j की डेंसिटी देखना ध्यान से, तो मैंने +j की डेंसिटी को इस पूरे उसमें लगा दिया, पूरे उसमें लगा दिया। ये हमारे पास कैविटी थी, इस कैविटी में मैंने ऑलरेडी +j वाली डेंसिटी को रख दिया, तो ये तो अब कंप्लीट बन गया बेटे, कंप्लीट सॉलिड वायर बन गई। और इस कंप्लीट सॉलिड वायर से ये वाला पॉइंट कितनी दूरी पर है बेटा, 8r। P पॉइंट, करंट किधर है बच्चों, अंदर। डायरेक्शन निकालो, वायर यानी करंट अंदर, स्ट्रेच द फिंगर, डायरेक्शन 90 डिग्री यानी नीचे, यानी इस वाले केस के कारण B1 नीचे की डायरेक्शन में है। अब ये तो पॉइंट बाहर है, तो बाहर का फॉर्मूला क्या होता है, μ0I/2πr, और वायर से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 8r। तो आंसर देखिए बच्चे, B1 की वैल्यू कितनी बनी बच्चों, μ0I जो इस वाली वायर में करंट है, डिवाइडेड बाय 2π इंटू d होता है, d परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ पे कितना बेटे 8r, और किधर है ये, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। लीजिए I की वैल्यू रखना चाहे तो रख सकते हैं। I की वैल्यू देखिए क्या आगे बच्चे, तो B की वैल्यू μ0, I की वैल्यू रखते हैं j/16r² डिवाइडेड बाय 16πr, 16 πr will cancel out, तो what will we have, μ0j/r। लो जी, ये B1 की वैल्यू आ गई हमारी। लेकिन इस B1 की वैल्यू में उस वाली कैविटी को भी इन्वॉल्व किया जो हम लोगों ने हटा दी गई है, तो क्यों ना अब खाली इस कैविटी का दूसरा जो रूप हम लोगों ने -j माना है, उसके कारण निकाला जाए। ध्यान से देखना बच्चों, ये रहा, तो यहां पर -j का मतलब क्या है बच्चों, -j का मतलब बताइए। अरे सर +j अंदर है ना, करंट डेंसिटी अंदर है, तो माइनस का मतलब करंट बाहर आ रहा होगा। चलिए, तो -j डेंसिटी का मतलब करंट बाहर है। लो जी, ये पॉइंट हो। अब यहां से ये इसके इस सेंटर से ये वाला पॉइंट कितनी दूरी पर बचा है, देखना ध्यान से बच्चों। यहां से 2r था ये, तो ये तो 2r बना, ये टोटल 8r था, तो यहां से ये कितना बना बच्चों, 6r। ठीक है, अब देखिए करंट कहाँ है, बाहर, क्योंकि हम लोगों ने अंदर वाले करंट को पॉजिटिव माना है, तो -j डेंसिटी के कारण कहाँ होगा करंट, बाहर। भैया तभी तो जीरो होगा ना, एक के कारण अंदर, एक के कारण बाहर। कल याद करो आप लोगों को टोरॉइड वाला केस देखा था, टोरॉइड के आउटर सरफेस पे देखा होगा आप लोगों ने, करंट बाहर जा रहा था, अंदर जा रहा था, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, तो करंट जीरो माना था, तभी तो डेंसिटी जीरो होगी ना। चलिए, अब इससे 6r दूरी पर ये पॉइंट रखा हुआ है P, करंट बाहर, थंब बाहर, स्ट्रेच द फिंगर, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, यानी इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो B2 आई, वो किधर आई बच्चों, ऊपर की डायरेक्शन में। चलिए, तो B2 देखिए, B2 कितना हुआ बच्चों। अब इस छोटे से एरिया में करंट कितना है, इसमें I' मान लेते हैं करंट, तो B2 कितना है बच्चे, μ0I'/2π इंटू d। अब d कितना बना बच्चों, 6r। लो जी, अब I' की वैल्यू कितनी है, I' की वैल्यू है सर j इंटू ए। अब इस छोटे का रेडियस कितना बच्चे, r, ठीक है ना, तो πr², तो j इंटू पाई
आर स्क्वायर, ये आई डैश की वैल्यू बन गई। B2 की वैल्यू देखिए बच्चों, B2 की वैल्यू कितनी बनी बच्चे, म्यू नॉट जे पाई आर स्क्वायर बाई 12 पाई आर। पाई ने पाई को, आर ने आर को मारा, तो B2 की वैल्यू कितनी बनी बच्चों हमारे पास, म्यू नॉट जे आर बाई 12। लो जी, लेकिन ये किधर है बच्चे, अपवर्ड डायरेक्शन, ये किधर है, अपवर्ड डायरेक्शन। अब देखिए ध्यान से, इस पूरी कैविटी के कारण म्यू नॉट जे आर, लेकिन इस पूरी कैविटी कह रहा हूं, इस पूरी सॉलिड वायर के कारण म्यू नॉट जे आर, लेकिन इस पूरी सॉलिड वायर में वो वाली कैविटी प्लस जे के कारण इन्वॉल्व है। क्यों ना उसका माइनस जे माइनस कर दिया जाए, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनी बेटा, नेट मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट जे आर नीचे है, म्यू नॉट जे आर बाई 12 ऊपर है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेगेटिव माइनस हो जाएगा, माइनस म्यू नॉट जे आर बाई 12 बाहर है, तो म्यू नॉट जे आर कॉमन ले लिया जाए, 1 माइनस 1 बाई 12, तो व्हाट विल बी है, म्यू नॉट जे आर 11 बाई 12। ये सिंपल सा क्वेश्चन है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कह रहा हूं प्रोसेस आपको याद होना चाहिए कि कैविटी का मतलब जो पार्ट निकाल दिया है उसके कारण करंट जीरो। अभी करंट जीरो है तो क्यों ना इस वाले कैविटी की डेंसिटी मानी जाए प्लस जे और माइनस जे, और एक बार प्लस जे रख देंगे तो पूरा सॉलिड कंप्लीट हो जाएगा, है ना। उस कंप्लीट में से वो कैविटी वाला पोर्शन जो निकाला है उसके कारण भी निकाल लो, माइनस जे के कारण। देखो दोनों से पॉइंट कितनी दूरी पर है, फॉर्मूला वही इनफाइनाइट है, तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी, डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर वेयर यू हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड। चलिए फिर हम लोगों ने देखा कि यहाँ के कारण टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकल के आ गई, लेकिन दोनों केसेस को थोड़ा सा एनालाइज कीजिए। पूरी बड़ी सॉलिड वायर के कारण भी पॉइंट बाहर था, और जो ये कैविटी निकाली थी माइनस जे इसके कारण भी बाहर है, यानी दोनों के केसेस, ये वाला केस कौन सा है, व्हेन पॉइंट पूरी बड़ी वाली के कारण और जो ये कैविटी निकाली है इसके कारण दोनों के आउटसाइड है, दोनों से बाहर है, तो हम लोगों का ये प्रोसेस आ गया। आई होप ये समझ में आया होगा। चलिए अब बात करते हैं कि एक के अंदर और एक के बाहर। यहाँ पे देखिए ये वाला केस कैसा था, दोनों के बाहर, इस बड़ी वाली के कारण भी बाहर और इस छोटी वाली के कारण भी पॉइंट बाहर था। अब क्या करेंगे, दोनों के, एक के अंदर एक के बाहर, और थर्ड केस कैसा बन जाएगा, दोनों के अंदर। चलिए अब बात करते हैं हम सेकंड केस। किन टाइप क्या है बच्चे, वही पैरामीटर सेम रख लेते हैं, बस पॉइंट जो पी बाहर था दोनों केसेस में वो अंदर आ जाएगा। वही सॉलिड वायर है, रेडियस 4r है ना, 4r इधर बना लेता हूं। वही सेंटर से 2r दूरी पर जाकर एक r रेडियस की कैविटी ले ली हम लोगों ने, ये ठीक है। अब पॉइंट देखिए, पॉइंट यहां इस सेंटर से पॉइंट है 2r दूरी पर, लो जी ये P पॉइंट अब, ठीक है, वही सेम पैरामीटर है। अब हमें क्या करना है, अब ध्यान से देखिए, पूरी बड़ी वायर के कारण यानी सॉलिड वायर के कारण तो ये पॉइंट अंदर है, लेकिन ए वाली जो कैविटी हम बाद में चूज करेंगे उसके कारण ये बाहर है, तो एक पॉइंट के, एक के कारण बाहर एक के कारण अंदर। अब बात वही करें, जब ये कैविटी निकाली बच्चों तो क्यों ना इस कैविटी को प्लस जे डेंसिटी और माइनस जे डेंसिटी माना जाए। करंट अंदर है बच्चे, अंदर की डायरेक्शन में करंट है, तो प्लस जे का मतलब अंदर होगा और माइनस जे का मतलब बाहर होगा, ठीक है ना। वही क्यों ना इसमें आई निकाला जाए, आई क्या हो जाएगा बच्चों, जे इंटू ए हो जाएगा। जे की वैल्यू कांस्टेंट है बच्चों, जे की वैल्यू सेम रहेगी, तो पाई आर स्क्वायर यानी पाई इंटू 4r का होल स्क्वायर। चलिए ये हमारे पास पूरी वायर के में करंट आ गया आई। चलिए अब अगर हम बात करें, जब इस प्लस जे की डेंसिटी को मैं इसके अंदर फिट कर दूंगा तो ये तो पूरी सॉलिड वायर बन जाएगी, और पूरी सॉलिड वायर के ये पॉइंट कितनी दूर पर है बच्चों, 2r दूरी पर। अब ये वायर के अंदर है, फॉर्मूला याद है, म्यू नॉट जे आर बाई 2, ठीक है ना। अब देखो ये किधर है, करंट तो अंदर है बच्चों, स्ट्रेच द फिंगर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, यानी इसको 1 बोला है हम लोगों ने, तो B1 ऊपर आ गया बच्चों, B1 ऊपर की डायरेक्शन में कितना, तो B1 का फॉर्मूला बना बच्चों हमारे पास म्यू नॉट जे
आर, अब आर कितना बच्चों 2r, सेंटर से उस पॉइंट की दूरी 2r डिवाइडेड बाय 2, तो 2 विल कैंसिल आउट, तो b1 की वैल्यू कितनी बनी बच्चों म्यू नॉट जे आर इन अपवर्ड डायरेक्शन। चलिए जी, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई दोस्त, क्योंकि ये कैविटी नहीं थी तो मैंने प्लस वाली को फिट करके पूरी सॉलिड वायर बना दी। तो अब खाली इसके कारण देखो ना, खाली इसके कारण ये रहा, ये सेंटर, ये रेडियस r, यहां से 2r दूरी पर है हमारा सेंटर, क्योंकि बोला गया है 2r दूरी पर हम लोगों ने कैविटी को कट किया है। और इस O से भी कितनी दूरी पर है बच्चों 2r दूरी पर हमारा P पॉइंट है, यानी इस माइनस J कैविटी से पॉइंट P कितनी दूरी पर लाई कर रहा है बच्चों 4r। अब माइनस का मतलब क्या बच्चे, बाहर करंट आ रहा है, करंट को बाहर लगाओ, बाहर, स्ट्रेच द फिंगर, मैग्नेटिक फील्ड नीचे है। चलिए, तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे है, कितनी बच्चे मान लेते हैं, इसके कारण 2 मान लेते हैं। तो B2 की वैल्यू देखिए ना कितना है बच्चे, बाहर है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, म्यू नॉट आई डैश, इसमें करंट मान लिया हम लोगों ने आई डैश, म्यू नॉट आई डैश बाय 2 पाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, 2 पाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना बचे 2r प्लस 2r 4r। अब बात करें आई डैश कैसे, तो j इंटू ए डैश, ए डैश इस छोटी कैविटी का एरिया जिसका रेडियस r है, तो आई डैश की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों j इंटू पाई आर स्क्वायर। रखो जी वैल्यू आ जाए, तो B2 की वैल्यू देखना बच्चों क्या है, B2 की वैल्यू आ गई हमारे पास म्यू नॉट आई डैश की वैल्यू j पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 पाई आर, पाई विल कैंसिल आउट, आर विल कैंसिल आउट, ठीक है ना। अब कितनी बनी बेटे B2 की वैल्यू देखना, B2 की वैल्यू बनी बच्चों हमारे पास म्यू नॉट जे आर बाय 8, म्यू नॉट जे आर बाय 8 इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो अब समझ में आ गया, नेट मैग्नेटिक फील्ड माइनस कर दो बेटा, नेट मैग्नेटिक फील्ड बी नेट कितना बनेगा बच्चों, जब कैविटी को बाहर निकाल दिया, तो कैविटी को बाहर निकाल दिया तो म्यू नॉट जे आर माइनस म्यू नॉट जे आर बाय 8, म्यू नॉट जे आर बाय 8। तो फॉर्मूला कितना बन गया बेटे, म्यू नॉट जे आर कॉमन ले लिया, 8 माइनस 1 बाय 8 यानी 7 म्यू नॉट जे आर बाय 8, ये हमारे पास आंसर आ गया। बोलो, सीक्वेंस में चलना है आपको, तो उससे पहले ये दोनों केसेस क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए आप लोगों को, अगर है तो ये क्वेश्चन में कोई इशू नहीं रहा। कैविटी समझ में आ गया भैया, ये वाला पार्ट रिमूव कर दिया हम लोगों ने, ठीक है ना, दोबारा चिपका दो इसमें तो पूरी सॉलिड बन जाएगी, लेकिन उस सॉलिड के कारण प्लस जे और माइनस जे डेंसिटी मान के हम लोगों ने सोल्व कर लेना है। तो ये दोनों केसेस हम लोगों ने कर लिए। अब जो थर्ड केसेस हम कर रहे हैं बेटे, और 2015 में जेई एडवांस में एज इट इज 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, उसको ध्यान से देखना। अब वो पॉइंट क्या है, उन्होंने बोला कि अभी हम लोगों ने दोनों पॉइंट्स को बाहर रखा तो निकाला, एक के अंदर एक के बाहर रखा तो निकाला, क्यों ना अब पॉइंट दोनों के अंदर ले लिया जाए, दोनों के अंदर ले लिया जाता है। अब वो केस हम करने की कोशिश करेंगे, समझना है बहुत इजी, टेंशन ना लेना आप लोगों को, डायरेक्ट रिजल्ट भी एनालाइज कर लेंगे, फिर वो याद हो जाना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं हम थर्ड वैरायटी। चलिए बच्चों, अब हम बात करेंगे थर्ड वाली कैविटी, और थर्ड वाली कैविटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पॉइंट कहाँ आएगा, जैसा कि अभी सिस्टम समझ में आ गया, दोनों के बाहर एक के अंदर एक के बाहर, तो अब दोनों के अंदर सर। चलिए स्टार्ट करते हैं, दोनों के अंदर पॉइंट है बच्चों, लो ये वही सेंटर O और इसका सेंटर ये रहा O डैश, जो कैविटी हम लोगों ने निकाली है, ठीक है। और इन दोनों के बीच का जो ये सेपरेशन है, इसको हम लोगों ने नाम दे दिया बच्चों L, और पॉइंट यहां कहीं पर लाई कर रहा है P पॉइंट, ठीक है। देखिए बड़े वाली के कारण भी अंदर है और छोटी वाली के कारण भी अंदर है, और यहां से जो ये पोजीशन वेक्टर गिवन है बच्चों, नाउ दिस इज R1 पोजीशन वेक्टर हैविंग एंगल θ1, और यहाँ का पोजीशन वेक्टर है बच्चों R2, और इसने इसका एंगल बनाया θ2। ध्यान से देखो, तो O और O डैश को अगर मैं बनाऊं तो ये सेपरेशन है L,
ये P पॉइंट माना मैंने, ये वाला पोजीशन वेक्टर है मेरे पास R1 और ये वाला पोजीशन वेक्टर है मेरे पास R2। ये वाला एंगल जो बना वो θ1 बना बच्चों, ये वाला एंगल जो बना है वो θ2 बना। इट में भी हो एनी एंगल, तो हमें काहे टेंशन लेना। दोबारा हमारा तो सिंपल सिस्टम वही है सर, दोनों के अंदर हो गए तो क्या इशू है। चलिए करते हैं बात। अब हमने क्या बोला, देखिए पहले पूरी कैविटी ले लेते हैं। पूरी वही कैविटी है, कैविटी को प्लस जे और माइनस जे के टर्म्स में ब्रेक डाउन करेंगे हम लोग। करंट आई चल रहा है, अंदर की डायरेक्शन है, जे इसकी करंट डेंसिटी है, सब वही पैरामीटर है हम लोगों के पास। चलिए क्यों ना अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करें, ध्यान से सुनना बच्चों। चलो, तो जब हम लोगों ने इस ओ से R1 दूरी पर इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया, यानी जब करंट डेंसिटी को प्लस जे मान के इसमें फिट कर दिया, तो ये तो कंप्लीट सॉलिड वायर बन गई है ना। और कंप्लीट सॉलिड वायर बन गई तो करंट किधर है, अंदर। स्ट्रेच द फिंगर, और इसके परपेंडिकुलर होती है ना मैग्नेटिक फील्ड, तो B1 की वैल्यू ये आई। बच्चे प्लीज पे अटेंशन, दिस इज B1। B1 है ये। फॉर्मूला कितना बना, तो B1 का फॉर्मूला बना बेटे हमारे पास म्यू नॉट जे, अंदर है बेटे R1/2। देखो म्यू नॉट जे R1/2, ये डायरेक्शन। अच्छा एक चीज और, अगर ये एंगल थीटा है बच्चों, θ1 है, तो मैं यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूं, परपेंडिकुलर लाइन, तो ये 90 बना, ये कितना बना बच्चों 90 माइनस θ1, 90 माइनस θ1। ध्यान से देखना, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल कितना बन जाएगा बेटे θ1। प्लीज पे अटेंशन, ध्यान से देखना इस डायग्राम को। ये हमारे पास इस पे परपेंडिकुलर है बच्चों B1, तो अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूं, ये θ1 है, तो ये भी θ1 है बच्चों। चलिए अब आते हैं सेकंड। अब माइनस जे वाली कैविटी को देखो, ये O डैश, ठीक है ना। ये वाला पॉइंट बच्चे हमारे पास P, माइनस जे का मतलब बाहर करंट है। चलिए करंट को बाहर रखिए बच्चों, स्ट्रेच द फिंगर, और मैग्नेटिक फील्ड इस, यानी अब इस वाले R2 पर परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड, R2 पर परपेंडिकुलर है बच्चों मैग्नेटिक फील्ड, यानी B2। अब ध्यान से देखो, अगर ये θ2 है, देखो दोबारा बनाता हूं इसको, ठीक है ना, ये θ2, ये P पॉइंट, और इस P पॉइंट पर ये 90 डिग्री बच्चों, ये B2 बनी। वही सेम अगर मैं करूं, इसके भी दो कंपोनेंट, मतलब ये 90 डिग्री करूं, वही परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी, तो ये कितना बन जाएगा बच्चों θ2। यानी मुझे एक चीज समझ में आ गया, अगर मैं P का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश करूं, P का फ्री बॉडी डायग्राम देखना ध्यान से। अब ये वाला ट्रायंगल बनाने की कोशिश करता हूं दोबारा से, प्लीज पे अटेंशन। ये P, यहां से ये परपेंडिकुलर, ये R1, ये R1 पर ये B1, कितना एंगल θ1, और इस पे P पे इधर ये B2, कितने एंगल से θ2। देखो इस P पॉइंट पर B1 और B2 के बीच में जो एंगल है वो θ1 और θ2 है। आगे समझ में, सभी बच्चे बोलेंगे अगर समझ में आ गया तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो प्लीज पे अटेंशन, इसलिए मैं कह रहा हूं ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब क्यों ना मैं इस B1 और B2, देखो ध्यान से, ये सेपरेशन L है बच्चों, B1, ये हाइट H मान लू मैं, ये B2 और ये B1। चलो अब B1 के कंपोनेंट करो, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा B1 sin θ1, ठीक है। नीचे देखो ये वाला कंपोनेंट कितना हो गया बेटा, वर्टिकल कंपोनेंट, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। वर्टिकल कंपोनेंट कितना आ गया बच्चों, B1 cos θ1।
सिमिलरली इसको देखो, B2 साइन थीटा 2, ठीक है, और नीचे कितना आ जाएगा बच्चे, B2 कोस थीटा 2। यानी अगर मैं P का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो इस पे इधर एक B1 है, B1 साइन थीटा 1 इधर है, और इधर कितना है बच्चों, B2 साइन थीटा 2। नीचे देखो B1 कोस थीटा 1 भी नीचे है और B2 कोस थीटा 2 भी नीचे है। अब बात ये करें कि ये है क्या, ये B1 B2 अब क्या है, नेट मैग्नेटिक फील्ड किधर है भैया, हमें तो वो कैलकुलेट करना है। नेट मैग्नेटिक फील्ड किधर है मेरे बच्चों, उसके बारे में हमें चर्चा करनी है। अब ध्यान से देखो, जो ये राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब जो ये ट्रायंगल माना है हम लोगों ने, यही तो दूरी h मानी है, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, इस ट्रायंगल को लेकर चलते हैं अब हम लोग। अगर मैं इस ट्रायंगल के बारे में बात करूं, ये h, ये थीटा 2, ये थीटा 1, ये थीटा 2, ये R1 और ये R2। R1 का ये कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा बेटे, R1 का ये कंपोनेंट हो जाएगा R1 cos थीटा 1, और ये कितना हो जाएगा बेटे, R2 cos थीटा 2। और ये टोटल लेंथ कितनी है बच्चों, L। ध्यान से सुनना बच्चों, यानी मैं लिख सकता हूं R1 cos थीटा 1 प्लस R2 cos थीटा 2, ये तो L के बराबर बनी। अच्छा, अब इस R1 का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना बचे, R1 साइन थीटा 1। इस R2 का भी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना बेटे, R2 साइन थीटा 2, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कितना, h। यानी मैं लिख सकता हूं R1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू h, R2 साइन थीटा 2 इज इक्वल टू h। यानी मैं लिख सकता हूं R1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू R2 साइन थीटा 2। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। ये बताइए ये समझ में आएगा लिखने का तरीका, जल्दी सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। देखो हम लोगों को नेट मैग्नेटिक फील्ड आ गया, एक पे इधर एक पे इधर, दोनों का थीटा पता लग गया, उसके कंपोनेंट किए तो कंपोनेंट हमें P का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, तो P पर एक कंपोनेंट इधर है एक इधर है, दो नीचे की डायरेक्शन में है। अब हमें नहीं समझ में आ रहा है ये साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 है कितना, है ना। तो अब हम लोगों ने क्या किया, देखिए प्लीज पे अटेंशन। अब जब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो B1 B2 पुट करते हैं। अब नेट मैग्नेटिक फील्ड देखिए बच्चों, इधर देखना P पे, तो B1 की वैल्यू रखिए। B1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे, म्यू नॉट J R1 बाई 2 इंटू साइन थीटा 1। इधर देखिए कितनी B2 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे, B2 में R2 आ जाएगा, म्यू नॉट J R2 साइन थीटा 2 बाई 2। नीचे देखिए बच्चों B1 की वैल्यू कितनी है बच्चे, म्यू नॉट J R1 cos थीटा 1 म्यू नॉट J R2 cos थीटा 2। चलिए, है ना। अब प्लीज ध्यान से देखिए, म्यू नॉट J बाई 2 म्यू नॉट J बाई 2 ये तो कॉमन है, लेकिन R1 साइन थीटा 1 और R2 साइन थीटा 2 हम लोग यहाँ पे प्रूव करा चुके हैं। सोचिए इस P पॉइंट पर एक मैग्नेटिक फील्ड इधर है सेम मैग्नीट्यूड, एक इधर है सेम मैग्नीट्यूड, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल कैंसल आउट ईच अदर। तो BH यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना बना बच्चों, 0। अब ध्यान से देखिए, ये वाला कंपोनेंट दोनों सेम डायरेक्शन में ऐड हो जाएगा। कितना ऐड हो जाएगा, ध्यान से देखो, म्यू नॉट J R1 cos थीटा 1 प्लस म्यू नॉट J R2 cos थीटा 2। म्यू नॉट J कॉमन ले लो बच्चों, तो R1 cos थीटा 1 प्लस R2 cos थीटा 2। ध्यान से देखो, R1 cos थीटा 1 R2 cos थीटा 2 हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं, वो क्या है बच्चे, L। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनी वो कितनी बनी बच्चे,
डिवाइडेड बाई 2 भी आएगा ना, ये म्यू नॉट जे R1/2, म्यू नॉट जे R1/2, क्योंकि फॉर्मूला तो ये है। V2 का फॉर्मूला भी लिख लो बच्चों। V2 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, म्यू नॉट जे R2/2। लो ठीक है, तो यहां पे डिवाइडेड बाय 2 भी करो। लो जी, ये 2 भी कॉमन आ गया। अब इसकी वैल्यू क्या रख दूं मैं, L रखो L। तो मैग्नेटिक फील्ड एट P पॉइंट कितना बना बच्चे, म्यू नॉट जे L/2। अब ध्यान से देखो, म्यू नॉट कांस्टेंट, जे कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, और ये O और O डैश, इन दोनों का बीच का सेपरेशन भी क्या है, कांस्टेंट। यानी मैग्नेटिक फील्ड दोनों के अंदर कितनी हो गई, कांस्टेंट। और डायरेक्शन देखिए भैया, ये था हमारा L, दोनों के बीच का सेपरेशन, और इस L पे क्या है, परपेंडिकुलर। तो याद क्या रहेगा कि मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू L। लो जी, ये पूरा का पूरा प्रूफ एज इट इज एडवांस में पूछा गया था 4 मार्क्स का। दोबारा देख लीजिए, एक बार फिर रिपीट करता हूं कि पूरे एक बहुत मतलब एक हमारे पास सॉलिड वायर थी, सॉलिड वायर की कैविटी निकाली जिसका रेडियस कुछ भी रेडियस हो सकता है, R 2R वटेवर, जो भी आपके पास पैरामीटर्स है। जो सेंटर था सॉलिड का और जो कैविटी का सेंटर था, उन दोनों के बीच का सेपरेशन था R। अब हमें सॉलिड और कैविटी के अंदर उस पॉइंट पर निकालनी है हमें मैग्नेटिक फील्ड। तो हम लोगों ने यहाँ पे दोनों के अंदर है, तो अंदर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, म्यू नॉट जे R/2। म्यू नॉट जे इसके लिए R1 है, तो B1 कितना आ जाएगा, म्यू नॉट जे R1/2। इसके लिए R2 है, तो म्यू नॉट जे R2/2। लेकिन देना दोनों ही अलग अलग एंगल पे है। फिर हम लोगों ने उसके कंपोनेंट किए, कंपोनेंट करके हम लोगों के पास ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। अब हमें R1, R2 और L गिवन है। R1, R2, L, θ1, θ2 ये सब गिवन पैरामीटर्स हैं। तो हम लोगों ने इन सबको उन्हीं टर्म्स में तोड़ा कि भैया इस वाले ट्राइंगल को अगर मैं R के 2 कंपोनेंट करूं तो ये वाली लेंथ R1 cos θ1 बन जाएगी, ये R1 sin θ1, ये R2 cos θ2, ये R2 sin θ1। तो ये कंप्लीट लेंथ हमें L गिवन है बच्चों। ये पॉइंट O है और ये पॉइंट O डैश है। O और O डैश के बीच की लेंथ है L। तो इनको जब ऐड करेंगे तो ये L के बराबर आ गया। ये वाला और ये वाला दोनों पैरेलल है भैया, पैरेललोग्राम। तो ये वाली हाइट कितनी मानी, H, यानी ये H के बराबर है, ये भी H के बराबर है, तो दोनों एक दूसरे के बराबर है। जब हम लोगों ने यहाँ पे B1 B2 की वैल्यू देखी तो हम लोगों को क्या दिखाई दिया कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कैंसिल आउट हो गई, वर्टिकल कंपोनेंट दोनों में ऐड हो जाएंगे। वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू देखी तो फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट जे L/2। जब पूरी मैग्नेटिक फील्ड को एनालाइज किया तो हम लोगों ने क्या देखा, अरे ये तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है किधर है, परपेंडिकुलर, किसके, लेंथ के परपेंडिकुलर। तो आई होप ये कैविटी प्रॉब्लम्स अब आप लोगों के लिए बहुत इजी बनने वाली है। मैं आप लोगों को असाइनमेंट मेल कर दूंगा, व्हाट्सएप कर दूंगा। चलो गाइस, थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत।